जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। फ्रेंड्स, मैंने एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ चला रहा है और इस सीरीज़ का ये क्लास 2 रहेगा, जिसमें मैंने आप लोगों को क्लास 1 में बताया था कि एनसीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट्स फॉर्म हैं आपके ए सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट में जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाते हैं उन सबका कॉम्बिनेशन लाया था। तो क्लास 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देखिए, उसके बाद क्लास 2 में आइए। और आज क्लास 2 में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे कौन सा, जितने भी शॉर्ट्स फॉर्म हैं आपके एनसीसी के एग्ज़ाम में जो इम्पॉर्टेंट है उन सभी को। इसके बाद मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज क्लासेस और मिक्स्ड टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, सारी चीज़ें आप लोगों को टाइमली प्रोवाइड करूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले। तो यदि आप लोग एनसीसी वे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोगों के लिए एनसीसी वे चैनल वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, आपके एनसीसी जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को ज्वाइन कराइए। आपको इस चैनल में एनसीसी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, जैसे कि एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के बारे में, कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर जिसमें एनसीसी कैडेट्स को पहले प्रेफरेंस या बोनस मार्क्स दिया जाता है, इन सब का डिटेल आप लोगों को एनसीसी वे चैनल पर ही देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये क्वेश्चन था जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, ईएमई का फुल फॉर्म, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। और प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पढ़ाए हैं वो आपके कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए और आप लोगों को विथ स्पेलिंग याद भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज से। AEC आर्मी एजुकेशन कोर्प्स, ये पूछा जाता है आपके एनसीसी एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स में, या आप लोगों का वाइवा क्वेश्चन होता है उसमें। तो ध्यान रखना, AEC लिखा हुआ आएगा तो आप लोगों को याद रखना है आर्मी एजुकेशन कोर्प, ये होता है। उसके बाद CMP द कोर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस, क्या होगा? CMP का फुल फॉर्म क्या होगा? द कोर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। उसके बाद है JAG जज एडवोकेट जनरल, ठीक है। JAG का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, तो आप लोगों को याद रखना है जज एडवोकेट जनरल, ये होता है। उसके बाद APTC, देखो सभी आर्मी से रिलेटेड और आर्मी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो APTC का क्या हो जाएगा? आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर। APTC का क्या हो जाएगा? आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर। उसके बाद DSC का फुल फॉर्म क्या होगा? डिफेंस सिक्योरिटी कोर्स। DSC का डिफेंस सिक्योरिटी कोर्स। उसके बाद देखते हैं SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन, SSC से ही निकलता है आप लोगों का एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, ठीक है। SSC का शॉर्ट सर्विस कमीशन और एनसीसी का स्पेशल एंट्री निकलता है इसी के थ्रू, शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है। इसमें आप लोग फॉर्म भरते हो तो आप लोगों को किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होता है, सिर्फ आप लोगों को 5 दिन के SSB इंटरव्यू में गुजरना होता है, उसके बाद डायरेक्ट आप लोग आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। ये सिर्फ बेनिफिट एनसीसी करने का होता है, आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल में 2 बार इस प्रकार का रिक्रूटमेंट आता है। सारा चीज़ें मैं आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड भी करता हूँ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो PC है परमानेंट कमीशन, PC है हो गया आप लोगों का परमानेंट कमीशन। उसके बाद है RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF का क्या हो जाता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। उसके बाद W और T वेपन ट्रेनिंग, ये भी किससे का हिस्सा है? आप लोगों का आर्मी का हिस्सा है। और आप लोग जब जाते हो कैंप में तो आप लोगों को वेपन ट्रेनिंग मतलब फायरिंग का जो है प्रोसेस वो सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद MR मैप रीडिंग, ये भी सीखते हो आप लोग कैंप के दौरान में, और आपके जो एनसीसी के परेड्स होते हैं उसके बीच में MR मैप रीडिंग के बारे में आप लोग पढ़ते हो। उसके बाद FE फील्ड इंजीनियरिंग, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ते हो, ये भी आप लोगों के एनसीसी का ही हिस्सा है। FE क्या हो जाएगा? फील्ड इंजीनियरिंग। उसके बाद FCNBC, देखो फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, आप लोगों ने इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा, मतलब आप लोगों ने इसका कैसे फील्ड सजाते हैं ये सभी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से सॉर्ट आउट मतलब पढ़ा होगा, ठीक है, आपके एनसीसी के ड्यूरिंग में। तो FCNBC फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके वाइवा में भी पूछे जाते हैं। इसका टॉपिक जब मैं लाऊंगा तो आप लोगों को डिटेल में कवर कराऊंगा। उसके बाद देखते हैं OT ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, इसमें 10 बाधाएं होती हैं, बाधा परीक्षण जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसके बारे में भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। NB नेशन बिल्डिंग, ठीक है, NB क्या हो जाएगा? नेशन बिल्डिंग। उसके बाद है UOTC हो जाएगा, UOTC का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्प, ये हो जाता है। उसके बाद CO मतलब कमांडिंग ऑफिसर, आपके CO कहाँ है मतलब कौन है, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। CO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कमांडिंग ऑफिसर। उसके बाद OC ऑफिसर्स कमांडिंग, ठीक है, CO बोल दिया,
तो कमांडिंग ऑफिसर, और ओसी बोला तो ऑफिसर कमांडिंग। इसके बाद आर्मी का फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, ठीक है, अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, ये हो जाता है आर्मी का फुल फॉर्म। एआर का असम राइफल, बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपके जितने भी डिफेंस सेक्टर में आते हैं उन सबका फुल फॉर्म आप लोगों को याद होना चाहिए, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ठीक है, एआर, असम राइफल, ये सभी चीज़ें का। उसके बाद सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद देखते हैं सीआरपीएफ, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये पूछा जाता है आपके फिल इन द ब्लैंक्स में। इस बार आपका सुनने में आ रहा है कि एमसीक्यू टाइप्स होगा, तो आप लोगों से ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए बोला जाएगा, तो 4 ऑप्शन में आप लोगों को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें स्पेलिंग भी इरर हो सकता है, तो आप लोगों को करेक्ट वाला ही चूज़ करना होगा, ठीक है। उसके बाद है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। उसके बाद है एनएसजी, एनएसजी का हो जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी का क्या हो जाता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद देखते हैं एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, एसएसबी का हो जाता है सशस्त्र सीमा बल। और आप लोग एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम देने जाते हो तो एसएसबी देते हो, एसएसबी उसका हो जाता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का सशस्त्र सीमा बल। और आप लोग जब एसएसबी इंटरव्यू में जाते हो वो होता है शॉर्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। उसके बाद है एमसीएफ, मैरीन कमांडो फोर्स, एमसीएफ का क्या हो जाता है, मैरीन कमांडो फोर्स। तो 2 क्लास में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी चीज़ें कंप्लीट कवर हो गया। होप आप लोगों को समझ आया होगा और ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से हेल्पफुल रहा। वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने एनसीसी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। यदि आप लोग एनसीसी वे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।